नमस्कार दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पे जिस तरीके से अटैक किया, हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने जब-जब मौका पाया, तब-तब अपने रॉकेट, अपने मिसाइलों से इजराइल पे अटैक करता रहा और पिछले 11 महीने से सिर्फ़ और सिर्फ़ इजराइल ने उसका रिटेलिएशन किया, सिर्फ़ उसका जवाब दिया। लेकिन पिछले महीने की 17 तारीख को, यानी 17 सितंबर को, दोपहर के साढ़े 3 बजे के करीब, जब लोग ज़्यादातर मार्केट कर रहे थे, उस समय सैकड़ों पेजर में एक साथ ब्लास्ट होते हैं। इसमें 12 लोगों की मौत, तकरीबन 2800 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना ने हिजबुल्लाह को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस तरीके से उसके संचार सिस्टम पे अटैक करते हुए इतना भारी नुकसान पहुँचाया। दोस्तों, इन पेजरों को 5 महीने पहले ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से मँगाया गया था। जब मीडिया वाले ने गोल्ड अपोलो कंपनी के क्या आपने पेजर में विस्फोटक लगाए थे? तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल पहले बीएससी कंसल्टिंग के एफडी को बुडापेस्ट की कंपनी है जो उसको दे दिया गया था। हमने सिर्फ़ सिर्फ़ और मीडिएटर का काम किया। जब वहाँ पे पूछताछ हुई, तो पता चला कि ये बुडापेस्ट क्या पूरे हंगरी पूरे यूरोपियन कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। इज़राइल तो उस समय कुछ नहीं इस पे प्रतिक्रिया किया, लेकिन एक्सपर्टों और हिज़बुल्लाह और उसके दुश्मनों का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़राइल का ही हाथ है। दोस्तों, इस घटना से अभी हिज़बुल्लाह बाहर ही नहीं निकला था। तब तक अगले ही दिन, यानी 18 सितंबर को, जब लोग पिछले दिन मारे हुए लोगों का जनाज़ा ले जा रहे थे, उसी समय वॉकी-टॉकी और सोलर पैनल में भी ब्लास्ट होते हैं। और इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ लेबनान में नहीं बल्कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी 1 आध 2 विस्फोट होते हैं। इसमें दोस्तों 20 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 450 लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, अब तक इस दोनों घटनाओं में मिलाकर 40 लोगों की मौत और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, 60% से ज़्यादा लोग इन घटनाओं में अपनी कम से कम एक आँखें खो चुके हैं। एक्सपर्टों और न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है दोस्तों कि इन पेजरों को स्विच लगा के दूर से ही विस्फोट किया गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेजर होते क्या हैं? बिना सिम के, बिना इंटरनेट के, बिना वाई-फाई के किस तरीके से आपके मैसेज को, आपके टेक्स्ट को, आपके वॉइस मैसेज को भेजते हैं? और इसके साथ-साथ दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्या आपके फ़ोन को भी हैकर दूर से हैक करके उसमें विस्फोट कर सकते हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पेजर या वॉकी-टॉकी ये दोनों एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, जो प्री मोबाइल की एरा मोबाइल से पहले का जो समय था दोस्तों, उस समय हम पेजर और वॉकी-टॉकी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे अपने मैसेज को सेंड करने के लिए, अपने वॉइस मैसेज को सेंड करने के लिए। दोस्तों, ये रेडियो वेव पे काम करते हैं। जिस तरीके से आपका टेलीविज़न, जिस तरीके से आपका रेडियो काम करता है। जैसे हम मान लेते हैं एबीपी पेज, आज तक का एक रिपोर्टर, न्यूज़ 24 का एक रिपोर्टर, जैसे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं हमारे इंडिया में या न्यूज़ एजेंसी हैं, उनके सभी के एक-एक रिपोर्टर इज़राइल और हिजबुल्लाह का जो युद्ध हो रहा है, उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करके आपके टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है या फिर आप क्रिकेट मैच की जो कमेंट्री हो, आप अपने रेडियो पे लाइव लाइव सुन रहे हो या फिर लाइव अपने टेलीविज़न पे क्रिकेट मैच देख रहे हैं, जो लाइव स्ट्रीम हो रही है, क्या इनके लिए आपने अपने टीवी में, अपने रेडियो में कोई सिम लगाए हैं? क्या आपने इन सभी स्ट्रीम को देखने के लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन कराए हैं? वाई-फाई से कनेक्ट कराए हैं? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से हमारा रेडियो और टेलीविज़न वर्क करता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से पेजर और वॉकी-टॉकी भी काम करते हैं। दोस्तों, पेजर और वॉकी-टॉकी को डिटेल से जानने के लिए हमें साउंड के पीछे का साइंस जानना पड़ेगा। हमें ध्वनि के पीछे का विज्ञान जानना पड़ेगा, हमें प्रकाश के पीछे का विज्ञान जानना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें टेलीविज़न पे आना पड़ेगा, हमको रेडियो पे आना पड़ेगा, कि ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम पेजर और वॉकी-टॉकी पे आ सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आपका स्मार्टफ़ोन यानी सेल फ़ोन कैसे काम करता है, कैसे इंटरनेट का पेजर और वॉकी-टॉकी दोस्तों या फिर कोई भी सेल फ़ोन होता है हमारा, वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। जो वन वे डिवाइस होता है जो दोस्तों, जैसे कि हमारा टेलीविज़न, हमारा रेडियो, मान लेते हैं क्रिकेट मैच आप अपने टेलीविज़न के सामने बैठ के देख रहे हो और आधे घंटे से वो इंग्लिश में कमेंट्री किए जा रहा है और आपको पसंद नहीं है इंग्लिश। तो नहीं पसंद है तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपने टेलीविज़न के सामने बैठकर कहो कि अब हिंदी की कमेंट्री स्टार्ट करो भाई। ऐसा होता है क्या? टेलीविज़न आपके जो बोल रहे हो आपकी वॉइस को सुन रहा है? नहीं सुन रहा है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा को आप रिसीव कर सकते हो, आप सेंड नहीं कर सकते हो। ठीक दोस्तों, जो टू वे डिवाइस होता है, इसमें डेटा को हम रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सेल फ़ोन होता है, जैसे आपका स्मार्टफ़ोन होता है, आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं और दूसरे का सुन भी सकते हो, दोनों एक ही समय में। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है दोस्तों, वो होता है एन्क्रिप्टेड डिवाइस। दोस्तों, एन्क्रिप्शन आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए होता है, आपके डेटा को हैकरों से बचाने के लिए होता है। तो हम 2 डिवाइस को लेके समझते हैं, एक एन्क्रिप्टेड है, दूसरा नॉन एन्क्रिप्टेड है। जो पहला नॉन एन्क्रिप्टेड डिवाइस है दोस्तों, उसको समझते हैं। मान लेते हैं उसमें
उस वाले फ़ोन में आप अपना कुछ पर्सनल पिक्चर, अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एटीएम यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी डॉक्यूमेंट आप अपने फ़ोन में कि पिक्चर वाली फ़ाइल में रखे हो। रहकर आपके डिवाइस में, आपके फ़ोन में वो एंटर करेगा ना, पिक्चर वाली फ़ाइल के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसको दिख जाएँगे कि आपका एटीएम ये है, आपके एटीएम का ये नंबर है, आपका आधार कार्ड का ये नंबर है। बहुत ईज़िली से उसे एक्सेस करके आपको नुकसान पहुँचा सकता है। जो दोस्तों दूसरी जो डिवाइस होती है एन्क्रिप्टेड, ये दोस्तों आपकी जो पिक्चर वाली फ़ाइल्स में जैसे ही हैकर एंटर करेगा ना, वो पिक्चर जो नॉन एन्क्रिप्टेड डिवाइस में जो दिख रहा था सारा का सारा फ़ोटो आपका, वो अब नहीं दिखेगा। उसके बदले में पूरे स्क्रीन पे, पूरे विंडो पे एक लिखा हुआ पेज आ जाएगा। दोस्तों, वो जो पेज होता है जो लिखा हुआ, ना तो वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड होता है, ना तो कोई लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का कोड होता है। जैसे कि हम आम-चाल की भाषा में जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, वो किसी भी चीज़ में नहीं लिखा होता है। यहाँ तक कि दोस्तों आपका जो डिवाइस है, जो आपका फ़ोन है, कंप्यूटर है, वो भी उन कोडों को नहीं पढ़ सकता है। तो हैकर की बस की बात तो कम ही लगती है। बाय द डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जब वो जितने भी एन्क्रिप्टेड डिवाइस होते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे उस पेज पे वो एंटर करेगा जो लिखा हुआ है, दोस्तों तब उसको एक पासवर्ड पूछेगा, आपका डिवाइस की पासवर्ड बताओ तभी हम अंदर के पिक्चर को देखने देंगे। दोस्तों यदि वो पासवर्ड आपका जान रहा है तब तो वो एक्सेस कर ही लेगा। लेकिन एंड्रॉइड को एक्सेस करना आसान है दोस्तों, एप्पल को लेके अभी हम समझते हैं। और जैसे ही यदि वो पासवर्ड जान गया है तो डेटा तो एक्सेस कर लेगा। लेकिन दोस्तों अगर पासवर्ड नहीं जानता है तो फिर उसके लिए कठिन है। दोस्तों इसलिए आप अपने फ़ोन में यदि यूपीआई या बैंक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो या फिर नहीं भी करते हो, आप कुछ प्राइवेट पिक्चर, कुछ पर्सनल पिक्चर रखते हो आप अपने फ़ोन में, तो लॉक ज़रूर लगाएँ दोस्तों। लॉक लगाने से जो एन्क्रिप्शन की जो फंक्शनैलिटी है ना वो और स्ट्रॉन्ग होती है। वो आपको और सिक्योर करती है, आपके डेटा को हैकरों से बचाती है। एप्पल वाले फ़ोन में दोस्तों हम देखते हैं, आपने सुना होगा कि जैसे ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली के फॉर्मर सीएम थे, उनको हिरासत में लिया तो सबसे पहले कहा कि आप अपने फ़ोन का लॉक हटाइए। तो केजरीवाल जी ने क्या कहे? क्या लगता है ईडी वालों ने आज संविधान पढ़ के नहीं आए। आर्टिकल 21 दोस्तों कहता है राइट टू प्राइवेसी। हम अपनी निजता को प्राइवेट रख सकते हैं। आपको खोलना है तो खोलिए, लेकिन हम नहीं खोलेंगे। और ये बात ईडी वालों को पता है दोस्तों। जैसे ही एप्पल के लॉक को किसी हैकर द्वारा उसे तोड़वाया जाएगा, वो पूरी की पूरी डिवाइस क्या हो जाएगी दोस्तों? एम्प्टी हो जाएगी एक नए फ़ोन के तरीके से। पूरा का पूरा डेटा वहाँ के डेटाबेस से गायब हो जाएगा। लेकिन एंड्रॉइड के केस में दोस्तों गायब होने के बाद भी बैकअप और रिस्टोर किया जाता है, क्योंकि उसकी क्लाउड पे होता है। एप्पल में भी उसके क्लाउड पे होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर रिसेंट टाइम में बैकअप लिया गया हो ना, तभी आपके डेटा को रिस्टोर करके बैकअप किया जा सकता है। वरना आप खुद ही जानते होंगे यदि आप अपने आईफ़ोन का, आईपैड का पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो 6-6 महीने लग जाते हैं सर्विस सेंटर से लॉक को हटवाने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आईफ़ोन के फ़ोन से डेटा अगर गायब हो जाएगा तो आईक्लाउड पे नहीं होगा, आईक्लाउड पे होगा। लेकिन एप्पल का मानना है कि वो आईक्लाउड जो हमारा है वो पूरी तरीके से एन्क्रिप्टेड है। उसको एप्पल भी नहीं पढ़ सकता भाई, तो हैकर और आम आदमी की क्या बस की बात है। दोस्तों एप्पल अपनी 2 ही चीज़ के लिए जाना जाता है, अपनी क्वालिटी और दूसरा सिक्योरिटी के लिए। और अब संविधान आप देखें ही, आर्टिकल 21 की वजह से ही ईडी को उलझा के रखे हैं केजरीवाल जी। और यही आर्टिकल है दोस्तों, जो 2 प्रेमी को बड़ा उछलने के लिए मदद करता है। नहीं समझ रहे हैं? कहते हैं कि हमारा घर परिवार साथ नहीं दे रहा है, चलेगा। हमारे दोस्त रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे हैं, चलेगा। पूरी दुनिया साथ नहीं देगी, फिर भी चलेगा। लेकिन हम अपनी मनपसंद की लड़की या लड़के से शादी करेंगे क्योंकि हमारे साथ संविधान है। दोस्तों आर्टिकल 21 ही राइट टू मैरी का अधिकार देता है। अपनी मनपसंद की लड़की-लड़के से शादी करने का अधिकार देता है। दोस्तों पेजर और वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इसलिए करता था क्योंकि इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और हैकिंग करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसके डेटा को इंटरसेप्ट करने के लिए दोस्तों कनेक्शन की ज़रूरत होती ही होती है। या तो उनको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या फिर वाई-फाई या फिर वाय तो हैकिंग दोस्तों 2 ही प्रकार से होती है, वायर्ड और वायरलेस। दोस्तों इसको हम ईवीएम वाली वीडियो में जानेंगे दोस्तों, हम जल्दी ही ईवीएम पे वीडियो ला रहा हूँ। उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, किस तरीके से डेटा को एक फेवरेबल कैंडिडेट के पक्ष में किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें दोस्तों हैकिंग वाली रिलेटेड जो ईवीएम वाली वीडियो उसमें हम आपको डिटेल से बताएँगे। हैकिंग के लिए यानी किसी की डेटा को एक्सेस करने की कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तो इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे तो वाई-फाई कनेक्शन हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त जैसे वॉकी-टॉकी और पेजर ओवर रेडियो वेव पे वर्क कर रहा है, तो इसे हैक करना एकदम इम्पॉसिबल है। नहीं, लेकिन संभावना बहुत ही कम है।
यदि एक समय में करोड़ों लोगों को सूचना देना है दोस्तों, तो उसके लिए टेलीविज़न है, उसके लिए रेडियो। आप देखते होंगे कि जो भी खबर न्यूज़ वाले चलाते हैं, पूरी दुनिया पूरा देखता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी एक को सूचना देना है, किसी को पर्सनल जानकारी देना है, किसी को प्राइवेट जानकारी देना है, उसके लिए पेजर का इस्तेमाल, वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। ऐसी डिवाइसों का इस्तेमाल दोस्तों जो आतंकवादी संगठन है, जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो अपने डेटा को प्राइवेट में रखना चाहते हैं। ओसामा बिन लादेन दोस्तों कभी फ़ोन नहीं इस्तेमाल करता था वो। अपने फ़ोन से कभी भी डेटा किसी कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं भेजता था। वो एक मैसेंजर रखा था। लेटर के माध्यम से जिससे वो लेटर लिखता था, लेटर अपने मैसेंजर को देता था, उसका मैसेंजर फिर साइबर कैफ़े साइबर की दुकान पे जाके उसे ईमेल के द्वारा भिजवाया करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास कंप्यूटर नहीं था। उसके मरने के बाद 10 कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, 5 कंप्यूटर और सैकड़ों स्टोरेज डिवाइस मिली थी, जिसमें उसकी प्राइवेट लाइफ़ से लेकर उनकी जो खुफिया जानकारी थी, वो सब अमेरिका को मिला था। दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई एप्पल जब इतना सिक्योर है, तो हिज़बुल्ला या फिर जो ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन हैं, उनको एप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सेलुलर नेटवर्क और रेडियो वेव में बहुत ही ज़मीन-आसमान का अंतर है। रेडियो वेव को इतना आसानी से कोई भी हैकर नहीं हैक कर सकता। सेलुलर नेटवर्क पे जितनी भी डिवाइस काम करती हैं, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई एंड्रॉइड डिवाइस है, कोई एंड्रॉइड फ़ोन है आपका या फिर कंप्यूटर है, बहुत आसानी से उसको हैक किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, एक्स-रे ये सारी के सारे दोस्तों ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्ज़ाम्पल हैं। वॉकी-टॉकी की दोस्तों एक और खूबी है, पेजर होता है वो सिर्फ़ मैसेज को भेजता था, सिर्फ़ टेक्स्ट को भेजता था। लेकिन ये पुश टू टॉक एक बटन होती है उसके माध्यम से ये वॉइस मैसेज को भी वॉकी-टॉकी भेजता है। जैसे आप अपने व्हाट्सऐप एप्लीकेशन पे जाओगे या फिर इमो वाले एप्लीकेशन पे जाओगे जिससे आप वीडियो कॉलिंग करते हो, उसके राइट साइड में नीचे तो जो माइक्रोफ़ोन का जो सिंबल दिखता है आपको, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बोल के हमको भेजना पड़ता है। तो माइक्रोफ़ोन वाले जो सिंबल है उसको हम प्रेस करके रखते हैं और जितना हमको बोलना होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही हम छोड़ते हैं ना दोस्तों, आपका जो डेटा है, जो आपकी जो आवाज़ है वो आपको जहाँ भेजना चाहते थे, जिससे बात कर रहे थे उसके पास पहुँच जाता है। दोस्तों इसी तरीके से वॉकी-टॉकी में है। जब एक आदमी को बोलना है, तो सबसे पहले पुश टू टॉक बटन को प्रेस करेगा, रिकॉर्ड करेगा और जैसे ही छोड़ेगा वो जहाँ वो बात कर रहा था उसके पास पहुँच जाएगा। लेकिन दोनों एक समय में दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है कि दोनों ओर से बोला जाए। यदि उधर से बोल रहा है तो आपको सुनना पड़ेगा, आप बोल रहे हो तो उसको सुनना पड़ेगा। आप देखते होंगे इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फ़िल्मों में देखते होंगे, जो हमारे सैनिक होते हैं, जैसे सियाचिन, जहाँ युद्ध के हालात बन जाते हैं, जहाँ पे सेलुलर नेटवर्क नहीं होता है। वहाँ पे देखते होंगे फ़ोन निकाल दो उसमें एक एंटीना रहता है और बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। उधर से कोई बोलता है अल्फ़ा, बीटा, गामा। मतलब ये उनका कोड नाम होता है। फिर इस कीलो को ऐसे देखना है, ऐसे फ़तेह करना है। क्योंकि दोस्तों ये कहीं भी जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ भी बहुत आसान से आपकी बात करने के लिए मददगार है। दोस्तों यही सब खूबियाँ थी इन दोनों डिवाइस की, हिज़बुल्ला इसी वजह से इसे इस्तेमाल करता था। दोस्तों जो आखिरी वाला सवाल था, जिसके लिए आप अभी भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, कि आपका फ़ोन को हैकर किस तरीके से दूर से ही हैक करके ब्लास्ट कर सकते हैं। दोस्तों फ़ोन में जो ब्लास्ट होता है, वो ज़्यादातर मामलों में आपका फ़ोन नहीं बल्कि आपकी बैटरी दोषी होती है। दोस्तों कोई भी हैकर है, आपके फ़ोन में रिमोट से बम डाल सकता है? आप खुद ही बताइए, नहीं ना डाल सकता है। यदि आपके फ़ोन को ब्लास्ट करना है, तो उसको टेम्परिंग करना पड़ेगा। आपके डिवाइस को खोलना पड़ेगा, फिर उसमें विस्फोटक लगाएगा, उसमें स्विच लगाएगा, रिमोट के माध्यम से विस्फोट कर सकता है। सैमसंग ने 2016 में गैलेक्सी नोट 7 को वापस मँगा लिया था, क्योंकि उसमें कई सारे मामले आए थे विस्फोट होने के। दोस्तों ये विस्फोट होने का कारण सिर्फ़ सैमसंग की प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा कि जो गर्मी आती है जब, तो रेडमी का कोई कोई फ़ोन आया था, वो बहुत जल्दी हीट कर जा रहा था। तो सिर्फ़ सैमसंग की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे विस्फोट के पीछे वाक़ई कुछ ऐसा है, जो सिर्फ़ विज्ञान ही समझा सकता है। ज़्यादातर सेल फ़ोन में विस्फोट की वजह सेल फ़ोन नहीं होते हैं, ज़्यादातर मामलों में बैटरी ही दोषी होती है। बैटरी में विस्फोट का आम कारण तब होता है, जब इसे आप बहुत ज़्यादा रिचार्ज करते हो, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो। गैलेक्सी नोट 7 और सेल फ़ोन की दूसरी ब्रांड के साथ भी यही हुआ था। दूसरी ओर बैटरी का खराबी इसका मुख्य कारण है। सेल फ़ोन की बैटरी प्रणाली में विभाजक होते हैं, यानी सेपरेटर होते हैं, जो कि 2 इलेक्ट्रोड को जुड़ने से रोकते हैं। जब विभाजक ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि वो एक-दूसरे को छू लेंगे और इससे विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि आपको खुद ही मालूम है, इतना साइंस तो बच्चा-बच्चा जानता है। कि जब पाँचों टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल एक-दूसरे को टच कर जाते हैं, यानी एक ठंडा, एक गरम, तो क्या हो जाता है? फ्यूज़ हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। जब 2 इलेक्ट्रोड संपर्क में आते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट सीधे ऊर्जा प्राप्त करती है, जो बैटरी में रहनी चाहिए। यह असामान्य है, क्योंकि ये उस तरह के इलेक्ट्रोड हैं, जिन्हें इसे प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं और गर्मी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जब बहुत अधिक गर्मी होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन करते हैं और अन्य रसायनों को
गैस बनाने का कारण बनते हैं, जो मौजूदा गर्मी के स्तर को और बढ़ा देता है। और हर बार जब ऐसे रसायन रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, अधिक से अधिक गैस बनती है, जिससे अधिक गर्मी पैदा होती है। यह स्थिति थर्मल थर्मल रनवे की ओर ले जाती है, जो आग का कारण बनती है। अधिक चार्जिंग से बैटरी क्यों फट जाती है दोस्तों? ज़्यादातर सेल फोन में लिथियम आयन की बैटरी होती है। इन बैटरियों को ओवर चार्जिंग को रोकने या सहाने के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप एक बाल्टी लीजिए और एक तालाब के पास जाइए और एक जग लेके आपने 1 जग पानी बाल्टी में डाला, 2 जग पानी डाला, फिर 3 जग डाला, फिर 4 जग डाला, मतलब 5-6 जग के बाद क्या हुआ? आपकी बाल्टी क्या हुई? भर गई। दोस्तों आप पूरा का पूरा तालाब का पानी भी डाल दोगे ना, तो बाल्टी टूटेगी नहीं। जब बाल्टी भर जाएगी तो ओवरफ्लो कर जाएगी, ऊपर से बहने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप पूरा तालाब का पानी डाल दोगे तो बाल्टी टूट जाएगी। दोस्तों बैटरी में बिल्कुल वैसा ही है। जब बैटरी फटती है तो संभावित कारण फैक्ट्री दोषी होता है। कुछ बैटरी ज़्यादा चार्ज करने के बाद भी नहीं फटती हैं। दोस्तों हालाँकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंटिस्ट डैन स्टीनगार्ड कहते हैं, बैटरी दोस्तों ना एक रबड़ बैंड की तरीके से है। जब आप चार्ज कर रहे होते हो ना, तब आप रबड़ को खींच रहे होते हो। बैटरी दोस्तों ना एक रबड़ बैंड की तरीके से है। जब जब इसका इस्तेमाल कर रहे हो, जब इसका यूज़ कर रहे होते हो, तो आप रबड़ को छोड़ रहे होते हो। दोस्तों जिस तरीके से ज़्यादा रबड़ बैंड को खींचने से रबड़ बैंड टूट सकता है, दोस्तों उसी तरीके से ज़्यादा चार्ज करने से आपकी बैटरी खराब हो सकती है। दोस्तों चार्ज कर रहे होते हो तो पॉज़िटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक जो आयन मूव होता है, दोस्तों एक तरफ से आप ऊर्जा डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, जैसे आप ही हो। ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा चार्ज करने से अलग है। फ़ोन में विस्फोट का कारण बहुत ज़्यादा चार्जिंग है। बहुत ज़्यादा चार्ज करने से दोस्तों जानते हैं क्या होता है? प्लेटिंग होती है। जब प्लेटिंग होती है तो लिथियम डेंड्राइट्स का उत्पादन करता है, जो किसी भी समय बैटरी को शॉर्ट कर सकता है, खासकर तब जब गर्मी का स्तर अधिक हो। बैटरी में खराबी का कारण आम तौर पर बैटरी का जो सामान्य कामकाज है वो खराब हो जाता है। बैटरी ठीक से काम नहीं करती है, तो एनर्जी को बस इलेक्ट्रोलाइट की ओर मोड़ देती है, जिन्हें इसे प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके विस्फोट का कारण बनते हैं। दोस्तों इसलिए आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करना है। बचपन में दोस्तों ना जब हम लोग छोटे थे, तो घर में एक नोकिया का फ़ोन होता था, कीपैड वाला। उसमें दोस्तों 1-2 गेम होता है जो इनबिल्ट होता है, पहले से ही प्रीलोडेड होता था। जो सबसे ज़्यादा खेलने वाला गेम तो वही होता था, स्नेक वाला, साँप वाला। जब भी मौका मिलता था हम लोगों को या सभी बच्चों को, मम्मी की मोबाइल, पापा की मोबाइल लेकर उस गेम को खेलते थे। एक दिन क्या हुआ ना कि ऐसे ही फ़ोन चार्ज पे लगा था और हमने ले लिया और लेके गेम खेलने लगे। मम्मी आई बोली कि, "क्या कर रहा है?" "गेम तो खेल रहे हैं।" "बैटरी चार्ज नहीं है।" मैंने कहा, "बैटरी मेरी पूरी फुल चार्ज है।" कह रही, "कहाँ चार्ज है?" हमने कहा, "देखो पूरा का पूरा 100% चार्ज है। फिर अभी तो इसको 2 घंटे और चार्ज करना था।" "मम्मी इससे क्या होगा?" बैटरी जो है अब 2 घंटे तक पकेगी। दोस्तों आप भी बैटरी को पकाने मत लगिएगा, नहीं तो पता चला किसी न किसी दिन बैटरी आपको पका दे।